अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो रिलीजन के नाम पर कई सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, कई लोग मारे गए हैं धर्म के नाम पर। Religions don't have any reason to exist in the world. चाहे वो 1905 का बंगाल का पार्टीशन हो, 1947 का इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हो, बाबरी मस्जिद का तोड़ना हो, एंटी सिख वायलेंस, गुजरात के दंगे 2003 और 2013 की, और यहाँ तो बस इंडिया के अंदर अंदर की बात हुई है। इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट, लेबनीज सिविल वॉर, नाइजेरियन सिविल वॉर, इजरायली और पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट, ऐसे बहुत सारे हैं और इन सब में धर्म के नाम पर लाखों लोग मरे हैं और ये आज भी चल रहा है। मेरी वालदा को, मेरी माँ को मेरे सामने तलवार मार के गर्दन के पैदा की, मेरी आंखों के सामने, मैंने आंखों के सामने देखा। और रिलीजियन का सबसे मेन बेस है गॉड, भगवान। और आज हम देखेंगे कि जिद्दू कृष्णमूर्ति और रजनीश ओशो का भगवान पर क्या कहना है, जो कि दोनों इंडियन फिलोसोफर्स है 20th सेंचुरी के। इस वीडियो में बात करेंगे अपन की दोनों का व्यू क्या था भगवान को लेके, उनकी क्या थिंकिंग थी गॉड के एग्जिस्टेंस को लेके, क्या दोनों की सोच मिलती है या दोनों की सोच बिल्कुल अलग है। ठीक है, ये वीडियो कृष्णमूर्ति के चैनल पर सबसे ज्यादा देखा गया वीडियो है, ये उनके ऑफिशियल चैनल पर है। ठीक है, तो ये बात 1981-82 की है। तब कृष्णमूर्ति मद्रास में लेक्चर्स देने आए थे। वहाँ पर एक ने पूछा, मतलब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे उनसे उस वक्त। प्रश्नकर्ता ने पूछा कि काइंडली गिव अ स्ट्रेट रिप्लाई, डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट, यस और नो। कृपया सीधा जवाब दे, भगवान है या नहीं, हाँ या नहीं। अब कृष्णमूर्ति की सबसे मजेदार बात यह है कि वो प्रश्न को एक्सपेंड करते हैं, उसे डिसइंटीग्रेट करते हैं, तोड़ते हैं उस प्रश्न को, ताकि सामने वाले को अच्छे से समझ आ जाए। जैसे इसमें उन्होंने पूछा कि गॉड क्या है, किसने बनाया, क्या हमने उन्हें बनाया या उन्होंने अपन सबको बनाया। और ये सब इन्होंने कहा कि भगवान जो कि omnipotent यानी सर्वशक्तिमान, एमनीशेंट यानी सर्वज्ञ, एमनी बेनिविलेंट यानी सर्वहितकारी, एटर्नल और मर्सीफुल है। अब ज्यादातर लोगों का यही कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, आगे ये कहते हैं कि अगर उन्होंने अपन सबको बनाया है यानी भगवान ने बनाया है, तो अपन सब उन्हीं की एक इमेज है, हम उन्हीं का पार्ट है, हिस्सा है, यानी अपन सबको भी सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, मर्सीफुल ये सब होना चाहिए था। क्या हम हैं या हम ये सोचते हैं कि हम हैं? और अगर भगवान ने आपको बनाया है तो तुम सब ऐसे क्यों हो? ये सबसे गहरी बात है अगर आप समझते हो तो। अगर उन्होंने आपको बनाया है मतलब आप उन्हीं की इमेज हो, और अगर आप उनकी इमेज हो तो आप ऐसे क्यों हो? अब इसके बाद उन्होंने इसका पूरी तरीके से सीधा और सटीक जवाब दिया जो सवाल पूछा गया था उसका, कि गॉड है या नहीं। इन्होंने कहा कि नहीं, गॉड नहीं है। But if you examine very closely, you have created God. और इनकी यही बात इनको सबसे खास बनाती है। इन्होंने कहा कि हमारी सोच ने भगवान को बनाया है, फिर वही सोच उस इमेज को पूज रही है जिसने उसे बनाया है, यानी खुद की पूजा करना और कहना कि ये गॉड है। ये है कृष्णमूर्ति की सबसे गजब बात। सवाल का जवाब वो भी सीधा और साफ साफ, कोई इधर उधर की बात नहीं, कुछ भी नहीं। इवन इन्होंने अपने लेक्चर्स में कहा भी है कि इंसान के साइकोलॉजिकल फियर ने गॉड को बनाया है, जो कि सच है। Man inevitably seeks something that will protect him, safeguard him, complete security, because he's basically frightened. And out of that fear, we invent gods. अब ओशो ने भी भगवान पर बहुत कहा है। उनके ऑफिशियल चैनल पर आपको शायद 5 से भी ज्यादा वीडियो मिल जाएंगे इसके। सबसे पहले वाले में एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा है कि डू यू कंसिडर योर सेल्फ अ गॉड, मतलब क्या आप खुद को भगवान समझते हो? इनका भी सीधा जवाब कि भगवान नहीं है, और अगर वो नहीं है तो मैं खुद को भगवान कैसे समझ सकता हूँ। और अब तक इंसानों ने जो जो भी चीजें इन्वेंट की है, आविष्कार किया है या कल्पना की है, ये उन चीजों में से सबसे बड़ा झूठ है। क्योंकि इंसान एक तो बहुत हेल्पलेस फील करता है, मौत से डरता है, और उस पर अपनी जिंदगी की कई सारी जिम्मेदारियां हैं जो कि उसे बोझ लगती है। और जब भी आप घबराते हो, मुसीबत में पड़ते हो, तब आप कहीं से मदद की तलाश में रहते हो कि कहीं से तो मुझे सहायता मिल जाए, लेकिन मिलती है नहीं। इसके बाद इन्होंने जीसस का एग्जाम्पल दिया। इन्होंने उस वक्त की बात बताई जब जीसस को सूली पर चढ़ाया जा रहा था। ये कहते हैं कि जब जीसस को सूली पर चढ़ाया जा रहा था तो वो इंतजार कर रहे थे कि कहीं से तो मदद आएगी, कहीं से तो मुझे सहायता मिलेगी। जीसस ने बहुत इंतजार किया और आखिर में वो निराश होकर चिल्लाए, फादर क्या आपने मुझे त्याग दिया है? उनके मन में कहीं ना कहीं एक डाउट आया, एक क्वेश्चन आया, क्योंकि इतने सालों से ये विश्वास था कि भगवान उससे, उसके बेटे को बचाने आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कोई नहीं आया। ओशो ने कहा कि जीसस की डेथ पूरी तरीके से निराशा में हुई होगी, एक इल्यूजन में, और मुझे ना तो कोई भ्रम है और ना ही मैं भ्रमित हो सकता हूँ। I don't have any illusion.
I cannot be disillusioned. अब होता क्या है कि हम ये कह देते हैं कि हाँ गॉड नहीं है और ये सब, लेकिन माइंड में एक और डाउट भी आता है कि अगर वो नहीं है तो फिर प्लैनेट्स, मून्स, स्टार्स, गैलेक्सीज ये सब किसने बनाया, यानी कि जो भी दिख रहा है वो किसने बनाया। तो इस पर भी ओशो ने कहा है, ये कहते हैं कि पहली बात तो कोई भी क्रिएटर नहीं है जिसने ये सब बनाया हो। क्रिएशन अपने आप में ही इनफ है, काफ़ी है। इसे बनाने के लिए किसी बाहर की चीज़ की कोई ज़रूरत है ही नहीं। और जब आप ये मान लेते हो कि हाँ ये किसी ने बनाया है, तो आप एक साइकिल में फंस जाते हो, एक लूप में फंस जाते हो, एक ऐसा लूप जिसमें इल्यूजन ही इल्यूजन है, भ्रम ही भ्रम है, क्योंकि आपने मान ही ये लिया है कि किसी के ना बनाए अस्तित्व कैसे हो सकता है। और इसी के बेस पर तो सारे धर्म चलते हैं। और बात यह है कि जब गॉड बिना किसी आउटसाइड एजेंसी के खुद ही बन सकता है, तो ये यूनिवर्स और लाइफ जो भी है वो खुद क्यों नहीं बन सकती। And those are all hypotheses. God A creates God B, God B creates God C unnecessarily. The whole theology is simply nonsense. इनके एक और वीडियो को डिस्कस करते हैं, जिसमें एक प्रश्नकर्ता ने पूछा था कि ओशो, डू यू रियली बिलीव दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। इस पर इन्होंने कहा कि मैं ये मानता नहीं कि गॉड का अस्तित्व नहीं है, बल्कि मैं ये पूरी तरीके से जानता हूँ कि वो नहीं है, क्योंकि उसके एग्जिस्ट होने से ही लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, कई सारी कठिनाइयाँ पैदा हो जाती है। Because the existence of God would have created so many problems, difficulties. ये फिर से क्रिश्चियन कहानी से बताते हैं। क्रिश्चियंस का कहना है कि भगवान ने दुनिया को बनाया था। इस सेंटेंस में ध्यान देना आप, उन्होंने कहा है कि बनाया था, ठीक है। और अगर ये दुनिया किसी ने बनाई थी तो इस हिसाब से इवोल्यूशन होना ही नहीं था, कुछ चेंजेस होने ही नहीं थे, क्योंकि इवोल्यूशन का मतलब ही ये है कि क्रिएशन लगातार हो रहा है, जो कि अब भी हो रहा है। एक तो क्रिश्चियन कहानी के हिसाब से भगवान ने 6 दिन में दुनिया बनाई और 7वें दिन वो रेस्ट पर थे और तब से वो रेस्ट कर रहे हैं। वो 6 दिन में तो दुनिया बन चुकी थी, तो फिर इवोल्यूशन कैसे, क्या ऐसा हो सकता है। और भगवान ने एक आधी अधूरी दुनिया बनाई है, ये बात ही उसके नेचर के खिलाफ है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि वो परफेक्ट है, और जब वो परफेक्ट है तो वो जो कोई सी भी चीज़ बनाएगा वो चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, ना तो उससे इवोल्व होना चाहिए, ना ही इस दुनिया को। सब कुछ एक तरह से स्थिर होना चाहिए, जैसे कोई डेड बॉडी। इसीलिए पोप्स जो थे वो चार्ल्स डार्विन के खिलाफ थे, क्योंकि उसके विचार भगवान को ही मार रहे थे। इसने कहा कि हर एक स्पीशीज टाइम के साथ साथ बदल रही है, खुद को मॉडिफाई कर रही है, और अगर टाइम में पीछे जाएंगे तो सबका एक कॉमन एंसेस्टर होगा। अब ये कह रहे हैं कि सब टाइम के साथ साथ इवोल्व हुए हैं, जिसमें इंसान भी आते हैं। लेकिन क्रिश्चियंस मानते हैं कि भगवान ने ह्यूमंस को स्पेशली बनाया है बाकी एनिमल्स के कंपैरिजन में। ऐसे ही जब गैलीलियो ने कहा था कि अर्थ सेंटर में नहीं है, सन सेंटर में है, तो ये बात भी उस वक्त क्रिश्चियंस को बुरी लगी थी, क्योंकि ये भी उनके बिलीव्स के खिलाफ थी। उनका मानना था कि भगवान ने अर्थ को स्पेशली बनाया है और इसके आसपास सारे प्लैनेट्स, सन, स्टार्स सब कुछ रिवॉल्व करते हैं और ये स्थिर है बीच में। तो कृष्णमूर्ति और ओशो का व्यू इस सवाल पर लगभग बराबर ही मिलता है, क्योंकि दोनों ही गॉड के एग्जिस्टेंस को रिजेक्ट करते हैं। और जब कोई ये बात समझता है तो उसके ऊपर जिम्मेदारी आती है कि सब कुछ मेरे हाथ में ही है, मुझे ही करना है, किसी और के ऊपर वो डिपेंड नहीं रहता है। अगर आपको और डिटेल में समझना है, जानना है और कुछ, तो आप इन दोनों के चैनल के वीडियोस देख सकते हैं, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहाँ क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।